दोस्तों लगातार हम एक न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, कुछ खास बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और इसके लिए जो है महत्वपूर्ण कदम दो है सरकार ने उठाए हैं। एक तो उठाया है उन्होंने क्या ऑफ़र फॉर सेल का, यानी कि जो भी अपने जितने शेयर्स हैं उनको बेचने के लिए ओपन ऑप्शन दे रखा है कि कोई भी उनको ख़रीद सकता है। दूसरा है अगर वो आईपीओ के थ्रू यानी कि नए शेयर्स जारी करके जो एफपीआई होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा उठा सकते हैं और सरकार इस बारे में तेज़ी से कदम उठा रखी है। आगे इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप जेआईबी सीआईबी के स्टूडेंट हैं तो उसमें ये जो जानकारी है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो वहाँ पे हमें कई सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी सामने आती हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे इस वीडियो में देखते हैं पूरी डिटेल जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कमल दा नॉलेज एनहांसर पर। आज हम बात करेंगे सरकार के उस फैसले की जो 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है। इसका असर आम जनता पर क्या पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। सरकार की हिस्सेदारी 86.46% है, लेकिन अब इसे कम करने की योजना है। प्राइवेट कंपनियों के आने से बैंक में नए प्रोडक्ट और सुविधाएं आ सकती हैं, लेकिन क्या इससे आपके पैसे की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी? ये सवाल वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। यह बैंक भारत के प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक है और इसका विदेशों में भी व्यापक कारोबार है। सरकार की हिस्सेदारी 96.38% है, जो इसे एक सरकारी बैंक बनाती है, लेकिन इसे भी कम किया जाएगा। सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर निजी कंपनियों को मौका देना चाहती है। प्राइवेट कंपनियों के आने से बैंक को विदेशी बाजारों की बेहतर समझ हो सकती है और यह बैंक की कार्यक्षमता को भी बढ़ा सकता है। लेकिन क्या इससे हमारे देश का पैसा विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लग जाएगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल भी वक्त ही बताएगा। आने वाले समय में ही पता चलेगा कि यह कदम कितना सफल होता है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। अब बात करते हैं यूको बैंक की। सरकार की हिस्सेदारी 95.39% है, लेकिन इसे भी कम किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के आने से बैंक में काम करने का तरीका बदलेगा और कर्मचारियों को नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। लेकिन क्या इससे कर्मचारियों की छंटनी होगी? यह सवाल भी वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। सरकार की हिस्सेदारी 93.08% है, लेकिन इसे भी कम किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के आने से बैंक में प्रतियोगिता बढ़ेगी और कर्ज लेना आसान होगा। लेकिन क्या इससे कर्ज के ब्याज दर बढ़ेंगे? ये सवाल भी वक्त ही बताएगा। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता दें अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बैंकर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इंटरैक्टिव लाइव बैच है दोस्तों, जो जेआईबी का है 19,999 का बैच है, उस बैच में एमसीक्यू की क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो कि 4,999 का चल रहा था, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको 1,000 का स्पेशल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा और ये आप अभी करा सकते हैं 3,999 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एमसीक्यू और केस स्टडी जो कि सर की स्पेसिफिक डेवलप की गई हैं, उसके साथ रिकॉर्डेड आपको जो भी लाइव क्लासेस होंगी पूरी, वो टीम जो है आपको पूरा लाइव कोर्स कराएगी। और उसके साथ साथ ये जो कोर्स है 24,999 का, जो कि आपको 5,999 में मिल रहा था, अभी रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप करेंगे तो आपको 4,999 में मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की। यह बैंक, जो देश के सबसे पुराने बैंकों में से एक है, हमेशा से आम आदमी के लिए एक भरोसेमंद संस्थान रहा है। सरकार की हिस्सेदारी 98.25% है, लेकिन इसे भी कम किया जाएगा। सरकार का यह कदम बैंक के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। प्राइवेट कंपनियों के आने से बैंक में नए प्रोडक्ट और सुविधाएं आ सकती हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। लेकिन क्या इससे किसानों और व्यापारियों को महंगे कर्ज का सामना करना पड़ेगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बैंक की नीतियों में बदलाव का सीधा असर इन वर्गों पर पड़ सकता है। यह सवाल भी वक्त ही बताएगा। आने वाले समय में बैंक की दिशा और दशा क्या होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। आम आदमी के हितों की रक्षा कैसे होगी, यह भी एक बड़ा मुद्दा है।
तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें सरकार के उस फैसले के बारे में जिसमें वो 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। इस फैसले का उद्देश्य है कि बैंकिंग सेक्टर में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाई जाए और निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह कदम सही दिशा में है या इससे आम जनता को नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपके समर्थन के बिना हम यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। धन्यवाद।